अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ बुशरा हक। मैं हूँ और बात जहांगीर। और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। अदलिया के बाद बार पर बार अहम समात आज। इंतखाबात से कौन भागा और लंदन में साजिशें। हुकूमत का अदलिया के बाद बार पर वार। पाकिस्तान बार काउंसिल हुकूमत का आलाकार बन गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को ओहदे से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार का जवाबी वार। चेयरमैन पाकिस्तान बार एग्जीक्यूटिव कमेटी समेत 7 मेंबरान की बार रुकनियत मुअत्तल कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार का पाकिस्तान बार काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। शो कॉज नोटिस सियासी बुनियादों पर मिलने का मौक़िफ़ अपनाते हुए नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। के बाद बार हुकूमत का वकला पर वार। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दरमियान इख्तलाफात। हुकूमत का अपने जेर असर पाकिस्तान बार काउंसिल के वकला का इस्तेमाल। पाकिस्तान बार काउंसिल के जरिए सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी अख्तर शब्बीर और एडिशनल सेक्रेटरी शकील उर रहमान को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी खजाना हफ्सा बुखारी को सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया। सदर आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी अख्तर शब्बीर को शोकाज नोटिस जारी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने बड़ी ज्यादती की है और ये नामुनासिब फैसला है इनको ये नहीं करना चाहिए था। वकला को तकसीम करना ये पाकिस्तान बार काउंसिल के एक बड़ी अहम जिम्मेदार एक इदारा है, इनको ये जेब नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट बार का जवाबी वार। पाकिस्तान बार एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान की बार रुकनियत मुअत्तल करने का एलामिया जारी। एहसन कल्ब हसन चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, हसन रजा पाशा, अमजद शाह, रियाजत अली, काफरीदी, मसूद चिश्ती की रुकनियत मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट बार ने अपनी भी मुअत्तल कर दी। मोहम्मद यूसुफ मुगल, अदनान निजात शेख, हफ्सा बुखारी, अफजल मालिक बलोच, आमिर साबिर, यासिर जहूर, सलीम अख्तर फड़ाइच, मोहम्मद मोहसिन विर, मनोज कुमार तिजवानी, इरफान मीरकी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार काउंसिल के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया था। सदर आबिद जुबैरी और सेक्रेटरी अख्तर शब्बीर की अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल का झुकाव हुकूमत की जानिब है। शोकाज नोटिस सियासी बुनियादों पर जारी किया गया, इसे कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त में पाकिस्तान बार काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमेटी को फरीक बनाया है। आगे देखिए, कब होंगे इंतखाबात और मरियम नवाज को नोटिस। पाकिस्तान बार सियासी और हुकूमती दबाव पर काम करता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने पाकिस्तान बार की सुप्रीम कोर्ट बार के इख्तलाफात की वजह बता दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान बार काउंसिल से इख्तलाफ इलेक्शन से शुरू हुए, ये लोग फंड्स का भी दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे। मजीद गुफ्तगू करेंगे। आबिद जुबैरी साहब इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो आबिद से मुख्तसरन जो वजूहात आपने बताई हैं, क्या इसकी तफसील है दोनों बार्स के दरमियान इख्तलाफात की? इख्तलाफात तो हमारे इख्तलाफ है कि हमारे ग्रुप्स अलग हैं, ठीक है, लेकिन जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप सबके सदर होते हैं। आपका काम होता है, हमारी वेलफेयर बॉडी है, वेलफेयर का काम करना है, हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वकुला के मसाइल है। फिर हमारा एक रोल होता है अदलिया की आज़ादी, अदलिया की बार की इंडिपेंडेंस की, वो हमारा ये नज़्मुल ऐन है कि हम इसको मेंटेन करें। शुरू से ये मुखालिफ ग्रुप जो था, जो एहसन बून साहब और सिटिंग लॉ मिनिस्टर जो पाकिस्तान बार में इनकी रुकनियत है, वो लोग हमारे खिलाफ काम करते रहे। इनके कुछ मेंबरान, हमारे 10 मेंबरान इनके हमारे एग्जीक्यूटिव में आ गए, लेकिन हमने कोशिश की कि सब साथ मिलकर चलें, क्योंकि हमारा मकसद जो था कि हम 1 साल के पीरियड के लिए आते हैं, हम सब के लिए मिलकर काम करें, बाहर की वेलफेयर और सब करें। फिर ये इशूज आ गए, नेशनल इशूज होते हैं। नेशनल सुप्रीम कोर्ट बार एक हाईएस्ट बॉडी है। हमने एक स्टैंड लिया कि हम आजाद अदलिया के साथ खड़े होंगे, हम रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होंगे। वो बात हमारी इनको पसंद नहीं आई। इनके मेंबरान के थ्रू इन्होंने कन्वेंशन की, हमें नहीं बुलाया कि जो उनके मुखालिफ ग्रुप के लोग थे उनको नहीं बुलाते, अपने लोगों को बुला के वहाँ तकरीरें कराना हमारे खिलाफ, कुछ नहीं हम करते। मेन इशू ये था कि हमारे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 2 अरब रुपए का घपला है, उठा के इन्होंने पैसे दे दिया, लैंड हमारे पोजेशन में नहीं लिया, बयानात नहीं कराए, इन्होंने एक लैंड प्रोवाइडर था उनको दे दिया। हमने उसके फिर ह्यूमन स्मगलिंग इन्होंने की पिछले जो है कमेटी पे, उसका भी हमने इशू उठाया। तो ये सारी चीजें जो उठी थी, अब हम इसके खिलाफ एक्शन लेने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से नहीं, फिर इन्होंने जाली बैलेटिंग की, जो हमारे जो प्लॉट अलॉट किए, बैलेट के 37 दिन के बाद रिजल्ट आया, उसके अपने लोगों को जो इनके सपोर्टर्स थे उनको मनपसंद प्लॉट्स
अलॉट कर दिए। तो ये सारी चीजें हम आए तो हमने इसको देखना शुरू किया। फिर भी हमने कहा कि हम इसको आगे लेके चले, इस बातों को ना उठाए उस तरह से, ताकि भी हमारा प्रोजेक्ट हो। माशाल्लाह से प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया। इस बात की भी उनको तकलीफ थी कि हमने इतना माशाल्लाह अचीव कर लिया, हमारा प्रोजेक्ट अब लाइन पे आ गया, वो चलने लगा। लेकिन मेन इशू जो आ रहा है कि जो हमारा स्टैंड है इंडिपेंडेंट, हम लोग सुप्रीम कोर्ट, आजाद अदलिया, सुप्रीमेसी ऑफ बार, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े, ये इनको नहीं हो रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो अक्सर मेंबरान हैं वो पॉलिटिकल एक पार्टी है, उससे कंट्रोल होते हैं। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने हमारे इस तरह तो इन्होंने हमारे सेक्रेटरी ने ये इशू उठाए थे, मैटर सब जुटे से हाई कोर्ट में, जो उन्होंने मीटिंग करा के अपने रेजोल्यूशन पास किए, वो हमने सस्पेंड कराए हुए कि ये हमारे इंटरनल अफेयर। पाकिस्तान बार एक सबऑर्डिनेटेड बॉडी नहीं है पाकिस्तान बार की, ठीक है, वो रेगुलेटरी बॉडी है, हम उसकी इज्जत करते ताजीम, लेकिन एक ग्रुप जो हमारे खिलाफ डोमिनेट करता है, उनको भी चाहिए था कि वो कानून और इंसाफ के हिसाब से बात करें। उन्होंने इसका किया। हमारे दो सेक्रेटरी उनको नोटिस दिए खत लिखने पे कि हमने खत लिख के कि जी अच्छा खत लिख के, और आज हमारी एक अपने वाइस प्रेसिडेंट को, जो हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको बुला के उनकी कोई हियरिंग कर ली, मतलब कि शो कॉज नोटिस दे रहे। हमारे हम लोग गए, हमने कहा मैटर हमने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, शो कॉज नोटिस कि ये हमारे इंटरनल अफेयर्स में अफेयर नहीं कर सकते। नोटिस उनको चला गया। हमारे वकला गए, उन्होंने कहा जाके, सीनियर वकला शोएब शाहीन साहब, कनवाल साहब, तौफीक आसिफ कि जी मैटर सब जुडिस हो गया, आप इस वक्त ना हियरिंग करें क्योंकि कोर्ट में मैटर चला गया। उन्होंने कहा जी आप विड्रॉ करें वरना हम आपके खिलाफ ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है। और रात को जब हम लोग बैठे होते तो ऑर्डर इन्होंने कर दिया, वो हमें भेजा भी नहीं, वो हमने सोशल मीडिया पे, टीवी पे, आपके चैनल्स पे देखा। फिर हमने कहा कि जी ये ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है, हम इनके सबऑर्डिनेट बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी हमारे करें। तो हमने उन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की जिन्होंने एक इलीगल मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में सब जो कंटेम्प्ट भी होती है, हमने उनकी रुकनियत मुअत्तल करके सस्पेंड करके मैटर रेफर कर दिया जनरल बॉडी को। जुबैर साहब, मौक़िफ़ आपका तफसीली तौर पर सामने आ गया, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। पहले पंजाब या फिर एक साथ इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज दोबारा होगी। समाअत दिन 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म अपनी जगह बरकरार है। अदालत वाज़ेह करती है कि मुज़ाकराती अमल के लिए अदालत का कोई किरदार नहीं, सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। इंतखाबात में ताखीर, हुकूमत की फरार के हर पे, इलेक्शन कमीशन भी बेबस, सुप्रीम कोर्ट रास्ते की दीवार। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज दोबारा होगी। समाअत दिन 11:30 बजे शुरू होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म अपनी जगह बरकरार है। अदालत वाज़ेह करती है कि मुज़ाकराती अमल के लिए अदालत का कोई किरदार नहीं, सियासी जमातों की जानिब मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सियासी बहरान के खात्मे के लिए सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकराती अमल को सराहती है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।